नए नज़रिए से समझे पंच पर्व को। दीपावली हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, किंतु दीपावली अकेली नहीं आती, इसके साथ 4 और पर्व भी आते हैं। ये पांचों मिलकर बनाते हैं पंच पर्व। यह पंच पर्व शुरू होता है आरोग्य एवं समृद्धि के पर्व धनतेरस से। उसके बाद आता है महिलाओं के साथ श्रृंगार का पर्व रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी। तीसरे दिन मनाया जाता है प्रकाश पर्व दीपावली। अगले दिन अन्नकूट तथा पांचवा पर्व होता है भैया दूज। इन पांचों पर्वों में सांस्कृतिक अतीत और आधुनिकता का समावेश है। इनके अतिरिक्त अतीत से तो यह सब अवगत है। आइए इनको आधुनिक दृष्टिकोण या नए नजरिए से देखें। धनतेरस समृद्धि और स्वास्थ्य का आधुनिक अर्थ है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी ने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। धनतेरस पर धन और स्वास्थ्य दोनों की पूजा होती है। ऐतिहासिक रूप से यह दिन समुद्र मंथन से उत्पन्न धन्वंतरी की पूजा से जुड़ा है, जो आयुर्वेद और स्वास्थ्य के प्रतीक माने जाते हैं। पुराने समय में लोग इस दिन नए बर्तन या सोना खरीदते हैं ताकि घर में समृद्धि और स्वास्थ्य आए। आधुनिक दृष्टिकोण आज की तेजी से बदलती दुनिया में धनतेरस केवल भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक समृद्धि को भी महत्व देने का दिन बन गया है। निवेश में सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा जैसे पहलुओं को जोड़ते हुए यह पर्व समकालीन होता जा रहा है। विशेषकर अपने बच्चों को यह समझाइए कि धन से महत्वपूर्ण मानसिक शांति है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी के बारे में सोचने का भी दिन है धनतेरस। रूप चतुर्दशी बाहरी सौंदर्य या आंतरिक सौंदर्य। रूप चौदस कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसे छोटी दिवाली या काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। रूप चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है और यह इस मान्यता पर आधारित है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इस दिन माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, मृत्यु के साथ यमराज आदि की पूजा की जाती है। इस दिन हल्दी के उपटन से भी नहाने की परंपरा है। आधुनिक दृष्टिकोण आज रूप चतुर्दशी केवल बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं है, आंतरिक सौंदर्य और मानसिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मेडिटेशन, सकारात्मक सोच और आत्मसंवर्धन को इस दिन के नए संदर्भ में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस रूप चौदस प्रण में ले अपने मन के सौंदर्य के नए स्तर पर पहुंचाने का। दीपावली प्रारंभिक प्रकाश और पर्यावरणीय जागरूकता। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय की दर्शाता है। दीपावली की जड़ें भगवान राम की अयोध्या वापसी से जुड़ी है, जब उनके स्वागत में दीप जलाए गए थे। आधुनिक दृष्टिकोण आज दीपावली पर्यावरणीय जागरूकता का भी प्रतीक बन रही है। जहां पहले लोग अनगिनत पटाखे से इसे मनाते थे, वहीं आज पर्यावरण और स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोग दियों और लाइटों के साथ प्रदूषण रहित तरीके से इसे मनाने की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही इस दिन हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करने, पुराने मतभेदों को सुलझाने और समाज में शांति और समृद्धि के लिए प्रयास करने की प्रेरणा ले सकते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद इस पर्व का एक और संदेश है। अन्नकूट, सामुदायिक भोज और सामाजिक समरसता। दीपावली के अगले दिन कार्तिक सुद 1 को नए साल की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान को अन्नकूट या भोजन का पहाड़ अर्पित किया जाता है, जो कृतज्ञता का प्रतीक है। अन्नकूट पर्व भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने की कथा से जुड़ा है। इस दिन भगवान को विभिन्न प्रकार के अन्न का भोग लगाया जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण आज अन्नकूट केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज में सामुदायिक सौहार्द और समरसता का प्रतीक भी हो सकता है। इस दिन जरूरतमंदों के लिए अन्न दान करना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। इसके प्रारंभिक रूप में नए तत्व जोड़ सकते हैं। भैया दूज भाई बहन के रिश्तों की आधुनिक व्याख्या। भ्रातृ द्वितीया भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का पर्व है, जिसे हम द्वितीया भी कहते हैं। भैया दूज पर बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए पूजा करती है और भाई अपनी बहनों को सुरक्षा का वचन देते हैं। यह पर्व यमराज और उनकी बहन यमी की कथा से जुड़ा है। आधुनिक दृष्टिकोण भैया दूज को केवल भाई की सुरक्षा तक सीमित न रहकर भाई बहन के बीच समानता, सम्मान और सहयोग का पर्व हो सकता है। दोनों एक दूसरे के जीवन में सुरक्षा, प्रोत्साहन और समर्थन के प्रतीक बन सकते हैं।
तो आपको ये नए नज़रिए से समझे पंच पर्व को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।